मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी दिन से आपकी ये तमन्ना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हम उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की दास्तान आपको सुनाएं। तो लीजिए सामीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलादें हैं वो जोड़े से पैदा हुई हैं हज़रत हव्वा के बदन से, लेकिन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए, जोड़े से नहीं पैदा हुए हज़रत हव्वा के बदन से। तो हज़रात देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा कैसे बना, किस तरह से इनकी शादी हुई और फिर इनके जो और भाई थे उनका इनके साथ क्या सलूक रहा और किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई और अपने बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को जो ये शरीयत की बातें थीं वो सब बताईं। और फिर शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बाद राह सदाकत लोगों को बताते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, ये इस वाक़े में आप समाअत फरमाने जा रहे हैं। आइए साहब, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और सामीन, ये हसीन पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। तो आइए सुनते हैं तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये बड़ा ही हसीन वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान समाअत फरमाइएगा। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान। हाबील को काबील ने जब कत्ल कर दिया, काबील अपनी बीवी को लेकर चला गया, थी नर्म ज़मीं एक जगह आबाद वो हुआ, काबील की औलाद का फिर सिलसिला चला, हुक्मे खुदा से एक फरिश्ते ने आन कर नेज़े से उसे मार दिया हाल जान कर, अल्लाह ने फिर जिंदा किया फिर से मौत दी, बस ये सजा है हश्र तलक उस लईन की, आदम की उम्र 900 और कुछ साल की हुई, बीमारी के आलम में फंसी उनकी जिंदगी, हालात बिगड़ते गए बीमार हो गए, जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए, बेटों से कहा मेवे मुझे ला के दीजिए, ये हुक्म हमारा है अमल इस पे कीजिए, दिल चाहता है खाऊं मैं फल आप जाइए, करके तलाश में वे यहाँ आप लाइए,
हर घड़ी। तन्हा थे आप, कोई ना भाई था आपका, रखते थे वो ख्याल सदा अपने बाप का। थी ये सिफात हजरत हवा की शान में, जोड़े से बच्चे आते रहे इस जहान में। बस शीश अकेले हुए बच्चों में आपके, माँ बाप के हमेशा वो तात गुजार थे। बेटे न आए लौट के आदम के जल्द से, आदम ने कहा शीश से है मेरे लाडले, है सामने पहाड़ जो तू उसकी खो में जा। फल खाने की इस वक्त मुझे चाहते हैं जा, तू रब से कर दुआ मुझे मेवे अता करे। तेरी दुआ से भेजेगा मेवे वो खुल्द से। ये शीश ने कहा नबी अल्लाह के आप हैं, बेटा हूँ मैं जनाब का और आप बाप हैं। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर, दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर, मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। आदम ने कहा बाय से गंदुम के ऐ पिसर, शर्मिंदा हूँ दरगाहे इलाही में इस कदर। आती है शर्म कहते हुए रब से बेखतर, तुम पाक हो बेबाक हो अब जाओ जल्द तर। वालिद की बात मान लिए शीश ने कहा, करता हूँ मैं दुआ अभी अल्लाह से कहा। मांगी दुआ जो आपने जिब्रील आ गए, जलवे नजर में शीश की उनके समा गए। था एक तबाक उसमें थे मेवे बहिश्त के, सेबो अनार लीमू व अंगूर उसमें थे। अंजीर थे खरबूजे भी रखे थे शान से, कुछ और में बेखुल्द के हाजिर वहाँ रहे। एक दूसरा तबाक भी लाए ढका हुआ, था जन्नती एक हूर के सर पर रखा हुआ। वो हूर और मेवे दिए आदम को जिस घड़ी, जिब्रील से आदम ने ये फरमाया उस घड़ी। ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ। जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ। मर्जी है ये अल्लाह की और है खुशी जनाब, है ज़ौजियत के वास्ते ये शीश की जनाब। सब बच्चे जुफ्त आपके पैदा हुए नबी, दुनिया में तन्हा शीश ही आए हैं ए नबी। शादी हुई फिर शीश की आदम निहाल थे, शुक्र खुदा लबों पे था मसरूर हाल थे। उस हूर की ए दोस्त तो अरबी जबान थी, अरबी वो बोलती थी निराली ही शान थी। बच्चा जो पैदा होता वो अरबी ही बोलता, अरबी के ही अल्फाज से लब अपना खोलता। है उसकी नस्ल पाक से सरकार दो जहां, महबूब खुदा मुस्तफा
सरदार दो जहां में वो खाया हजरते आदम ने शौक से। कुछ फलवा में वे आपने बेटों को भी दिए। फिर सबसे कहा बात सुनो मेरी ध्यान से, दुनिया से कुछ जान लो मेरा करीब है। अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा। अब जल्द बापू आपका दुनिया से उठेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। तुम ताबेदारी करना सदा इसकी उम्र भर, ईमान लाना बाखुशी तुम इसकी बात पर। इकरार किया सबने हुए फिर इधर उधर, ये शीश से आदम ने कहा ऐ मेरे पिसर, पेशानी देख मेरी चमकती है हर घड़ी, एक रोशनी जो इससे निकलती है हर घड़ी। ये नूरे मुस्तफा है तुझे बख्शा जाएगा, फिर शीश से तेरी कई पुश्तों में आएगा। नूरे नबी की करना हिफाजत सदा है शीश, पहुंचाना पाक वतनों में नूरे खुदा है शीश। औलाद में तेरी कोई लड़का ना ऐसा हो, नापाक जो लड़की चुने अपने निकाह को। बेटों से अपने कहना के जब भी निकाह करो, हो पाक लड़की अब्द की खातिर ये जान लो। पाकीज़ा हम इस तरह ये नूर पाएगा, यूं नूरे नबी आगे सफर करता जाएगा। इतना कहा गुनूद की आदम पे छा गई, इतना कहा गुरूद की आदम पे छा गई। इतना कहा गुनूद की आदम पे छा गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई। फिर आ गए फरिश्ते कफन लेके साथ में, खुशबू भी बेमिसाल थी उन सबके हाथ में। आदम को दिया गुस्ल और कफना दिया उन्हें, खुशबू लगाई और मुअत्तर किया उन्हें। एक कब्र खोदी पढ़ ली जनाजे की भी नमाज, सद आखिरी क्या मैयत आदम की थी नमाज। फिर कब्र में उतारा उन्हें एहतराम से, हमवार किया कब्र को सबने खिराम से। बोले फरिश्ते आपके बेटों से अब सुनो, बस आपकी खातिर ये तरीका है जान लो। रोते थे बेटे याद वो करते थे बाप को, चारा नहीं था कोई भी क्या इसमें जिक्र हो। अब शीश पैगंबर बने आदम के जानशी, अल्लाह से छोटी छोटी किताबें उन्हें मिली। रब ने दिया मकाम नबूवत झुकी जबी, आता था सबको आपकी हर बात का यकीन। तीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा के दिल से इशाअत के वास्ते। तीने खुदा की आप इशाअत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए
नसीब थी। दुनिया के सब उमूर में शिरकत अजीब थी। करते न कोई काम न रग़बत थी काम से। मौसम पे हिस्सा भाई वो दे जाते सब उन्हें। होता था गल्ला खूब हर भाई का आपके। लेते थे कर्ज शीश से भाई निहाल थे। 10 भाई एक साल गए सबने ये कहा, इस साल गल्ला हम न उन्हें देंगे ये कहा। उनको ख्याल कुछ नहीं खेती के काम का। लेते हैं हिस्सा मुफ्त ही वो अपने नाम का। तबलीग दीन के लिए हुक्मे खुदा हुआ, तो शीश पैगंबर का ये तर्ज़े वफा हुआ। बातें बताई दीन की फिर अपनी कौम को। ईमान की भी राह दिखा दी थी कौम को। राजी हुए सब भाई वो ईमान लाए सब। देते थे वो हर साल उशर लौट आए सब। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। थी नर्म ज़मीं उसमें वो रहते थे शान से। जुल्मों से तम के तीर चलाते कमान से। इख्तियार की थी जिंदगी जो सरकशी की थी। बदफेलियों पे आज नजर हर किसी की थी। गर्क़े गुनाह थी जिंदगी हर एक शख्स की। आमद नहीं हुई थी वहाँ नेक शख्स की। बस काम शर फसाद से हर वक्त था उन्हें। डरते न थे जरा न था खौफे खुदा उन्हें। बाजार गर्म कर दिया गारत व कत्ल का। काबिल की औलाद का शेवा ये आम था। आदम की कौम में जो ये ले जाते काफिला। करते वहाँ फसाद बहुत हाल था बुरा। उस वक्त 2 कबीले थे आबाद जहाँ में। ये हजरत आदम की थी औलाद जहाँ में। एक था पहाड़ पर बसा और एक जमीन पे था। काबिल का जमीन पे था कुनबा बसा हुआ। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसी। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हंसी। रहते थे जो पहाड़ पे वो मर्द थे हसी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जबी। बसते थे जो जमीन पे वो मर्द थे सियाह। थी औरतें हसीन वो खुश रंग थी जगह। इंसान की शक्ल में वहाँ शैतान भी आ गया। एक शख्स का गुलाम वो बनकर वहाँ रहा। एक बांसुरी बनाई फिर शैतान लईन ने। उसको बजाया जिस घड़ी जालिम कमीन ने। सब लोग उस आवाज पे लट्टू हुए तभी। और भीड़ लगा कर उसे सुनने लगे तभी। मेले का एक रोज मुकर्रर हुआ यहाँ। फिर मर्द औरतें जमा होने लगे वहाँ। आया जमीन पे एक पहाड़ी
कबीले में की तभी, औरत तो ऐसी शक्ल की देखी न थी कभी। आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। शैतान खुश था दिल की तमन्ना जवान थी, बदफेली इस मकाम पे उसका निशान थी। ये काम थे हराम शरीयत में शीश की, तबलीग हक की राह में कटती थी जिंदगी। समझाते आप काम ये करना न तुम कभी, लेकिन बयान आपका सुनता न था कोई। चंद शख्स रहे साथ में सब साथ छोड़कर, जाकर रहे काबिल की नस्लों में दौड़कर। बाद उसके रब ने उनको एक बेटा अता किया, था उसका नाम नूश, वो बेहद हसीन था। फिर मौत का भी वक्त करीब उनकी आ गया, बेटे को बुलाया तभी और शीश ने कहा, तबलीग दीन हक से कभी मुंह न मोड़ना, सफरे उमर में राह शरीयत न छोड़ना। इकरार किया नूश ने सुनकर ध्यान से, फिर शीश नबी हो गए रुखसत जहान से। अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते।